हेलो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और वो दिन आ ही गया जिसका हमें वर्षों से इंतज़ार था। राजस्थान की या जो परीक्षाओं की स्थिति वर्तमान में बन रही है और कोरोना को देखते हुए जो स्थिति बन रही है, जहां हमने सोचा तक नहीं था कि परीक्षा तिथि की घोषणा भी हो जाएगी, तो दोस्तों वो इंतज़ार की घड़ी आपकी ख़त्म हो गई है। और वो दिन आज से सही 60 दिन बाद वो दिन है जब राजस्थान पुलिस की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है सरकार ने और वो परीक्षा होने वाली है। इसलिए दोस्तों कमर कस लो और तैयार हो जाओ उस परीक्षा के लिए जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम आपके सामने एक स्ट्रेटजी लेकर के आ रहे हैं राजस्थान पुलिस की कि किस तरह से इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की जाए। आइए देखते हैं कुछ चीजें जिनसे इस परीक्षा में हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो लंबे समय से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं और तैयारी भी साथ साथ कर रहे हैं। हो सकता है कोरोना के दिनों में इन 6 महीनों में उनकी तैयारी प्रभावित हुई हो, पर हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम नर हैं और हमें निराश नहीं होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त की वो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। दोस्तों वो समय आ गया है जिसका आप और आपके घर वाले और वो सब लोग इंतजार कर रहे हैं जो आपके चहेते हैं। राजस्थान पुलिस में कैसे सफलता प्राप्त की जाए उसके लिए सबसे पहले एक पाठ्यक्रम की हल्की सी जानकारी हमें होना जरूरी है। जो पाठ्यक्रम आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और क्या ना पढ़ें, बहुत जरूरी है ये जानना आपके लिए, क्योंकि पढ़ते तो सारे ही हैं। 5 साल से भी तैयारी करने वाले लोग हैं लेकिन वो सफलता नहीं प्राप्त करते हैं कई बार, और 6 महीने या 2 महीने की तैयारी में भी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और आज से सिर्फ 2 महीने आपके सामने हैं। जिन्होंने आज तक किताब नहीं भी उठाई वो भी नहीं घबराए क्योंकि 60 दिन में सफलता निश्चित है। पहले की तैयारी आपकी काम आएगी, लेकिन अगर ये 2 महीने का मैनेजमेंट आप नहीं कर पाए ठीक तरीके से तो प्रारंभ की चाहे कितनी भी तैयारी आपने की हो, मैनेजमेंट गड़बड़ाते ही आपकी सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है दोस्तों। इसलिए पहले पाठ्यक्रम को समझेंगे और फिर इस एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ टिप्स हैं जिनको हम शेयर करेंगे आपके साथ में, और निश्चित रूप से आप भरोसा रखें कि उन टिप्स को काम में लेकर के आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये 60 दिन का एक प्रोग्राम है। ये मानो कि 60 दिन में हमें किस तरह से इस परीक्षा पे फोकस करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और राजस्थान पुलिस में हमें सफलता प्राप्त करनी है। जैसा कि आपको पता होगा पाठ्यक्रम आपके सामने है। 75 क्वेश्चंस इस परीक्षा में, 75 मार्क्स इस परीक्षा में है, लेकिन हमें मार्क्स को अभी ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान देना है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। प्रश्न देखिए आप, 150 प्रश्न इस परीक्षा में आएंगे और उनमें मिलने वाला समय मात्र 120 मिनट, यानी कि 48 सेकंड ही लगभग आपको एक प्रश्न के लिए मिल रहे हैं। और जब आप पाठ्यक्रम देखेंगे तो पता लगेगा कि देखिए 4 पार्टों में इस पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है। पहले पार्ट में विवेचना एवं तार्किक योग्यता, जिसको आप रीजनिंग कहते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का पार्ट है और बाकी रीजनिंग का पार्ट है तार्किक योग्यता का। और दूसरा है कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। देखिए 60 क्वेश्चन आएंगे इस वाले पार्ट से, 60 प्रश्न आएंगे और उनकी वैल्यू है 30 मार्क्स, यानी कि आधे नंबर का एक प्रश्न, यानी 60 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के, आधा नंबर है, पर इतना स्कोरिंग है कि इस वाले पार्ट में आप 30 में से 30 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि इस वाले पार्ट को आपने पिछले दिनों में बहुत अच्छे से तैयार किया होगा। थोड़ी बहुत कमियां हैं, बस उनको रिफाइन करने की जरूरत है। तो कैसे आप तैयार करेंगे इस वाले पार्ट को, वो जरा देखें आप। तो विवेचना एवं तार्किक योग्यता जैसा कि आप तैयारी कर रहे हैं, और एक कंप्यूटर, ये समझो कि इतने फ्री वाले मार्क्स हैं ये कि यहां से आपको टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस आपने की है तो टाइम आपको बहुत कम लगने वाला है। और यहां पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, 30 में से 30 नंबर भी यहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट ये है, पार्ट ए
सारे बच्चों से ऐसी उम्मीद है कि इस वाले पार्ट को आप इन 60 दिनों में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। रोजाना 60 दिन तक आप रीजनिंग वाले पार्ट के एक एक टॉपिक को 1 घंटा दें पर्टिकुलर किसी टॉपिक के लिए, और जहां कुछ प्रॉब्लम है आपको उस वाली चीज को समझें, ना आए तो अपने यार दोस्तों से, अड़ोसी पड़ोसी से, टीचर से पूछें। और कंप्यूटर ये थोड़ा सा तथ्यात्मक जानकारी वाला पार्ट है, तो इसमें तथ्यात्मक जानकारी में जो चीज आपने पढ़ रखी है कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें टॉपिक को डिफाइन नहीं किया है कि क्या क्या टॉपिक आने वाला है, बस केवल मुख्य विषय दे दिया है कि कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। तो कंप्यूटर में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर में क्या आता है, इस चीज को आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है। 1-2 बार रीडिंग लगाने से आपको चीजें याद रह जाएंगी। इसलिए रीजनिंग और कंप्यूटर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जिसमें आप 60 क्वेश्चन यानी 30 नंबर में से 30 नंबर ला सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, पर घबराने की जरूरत आपको नहीं है। पार्ट बी, दूसरा पार्ट देखिए आप। इस दूसरे पार्ट में ये बहुत लेंदी पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट अगर इस सिलेबस का है तो वो यही है। क्वेश्चन आएंगे 35 यानी 35 प्रश्न आपके सामने होंगे। मार्क्स 17.5 मार्क्स के, यानी आधे नंबर का ये मार्क हो गया। अब आप देखें इसमें सामान्य ज्ञान, कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है, पूरी दुनिया ही सामान्य ज्ञान है। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस है इसमें। सामाजिक विज्ञान जिसको एसएसटी आप सोशल स्टडी कहते हैं वो इसमें है, और समसामयिक विषय। ठीक है, चारों पार्ट है, बहुत ज्यादा व्यापक। सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चा घबराता है तो वो इसी वाले पार्ट से घबराता है, क्योंकि बहुत व्यापक है और हम पूरी तरह से इसको पढ़ नहीं पाते हैं इसलिए। और क्योंकि बचपन में केवल साइंस है जो पार्ट कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होता है, और सामाजिक विज्ञान एसएसटी, क्योंकि पूरा तो इतिहास आ जाता है इसमें, भारत का इतिहास। इसके अलावा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, सारा डिवाइडेशन इसका पूरा। ज्योग्राफी आप लें, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाएगी, इंडियन ज्योग्राफी इसमें आ जाएगी, राजस्थान वाली ज्योग्राफी अलग से 2 पार्ट में आएगी। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस देखें आप, संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन इसमें आ जाएगा, पूरा संविधान। तो इस प्रकार से, और एक जनरल साइंस है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इतना सारा बड़ा पार्ट मात्र 17.5 नंबर का, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। पिछली परीक्षाओं में जितने भी विद्यार्थी कट ऑफ से ज्यादा नंबर भी लाए, उसके बावजूद भी एग्जाम में रह गए। कारण यही वाला पार्ट था, क्योंकि अब तक इस परीक्षा में यह था कि हर पार्ट में पास होना जरूरी है, लेकिन इस बार विज्ञप्ति में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। इसलिए यहां पर पूरे सिलेबस में से यानी 75 मार्क्स में से ही आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी, अलग अलग पास होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है करंट अफेयर्स का, समसामयिक। और आप ये मानकर चलें कि 35 में से कम 10-12 प्रश्न तो करंट के आएंगे ही, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि करंट से हम टच में भी रहते हैं, पढ़ी हुई भी चीजें होती हैं। आपको विशेष फोकस करना है पिछले 1 साल की करंट पर। और क्योंकि परीक्षा की तिथि जो है अभी आनन फानन में ही डिसाइड हुई है, तो आप ये मानकर चलें कि हो सकता है इन 1 महीने का, इस सितंबर महीने का करंट भी इसमें जोड़ दें, क्योंकि शायद अगर पेपर पहले से बना हुआ नहीं होगा तो पेपर अब बना होगा। जहां तक मुझे आइडिया है ऐसा कि पेपर शायद क्योंकि कोरोना की वजह से डिसाइड नहीं हुए थे, और हो सकता है सितंबर तक का करंट इसमें आ जाए, तो पिछले 1 महीने 1 साल के करंट को आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी विषय आपका बहुत स्ट्रांग हो उसको आप पढ़ेंगे। जो विषय आज तक आपने एसएसटी में, अगर किसी बच्चे ने हिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो उसको आप ज्यादा ना छेड़ें, क्योंकि 60 दिन का काम है। 60 दिन में हमें उन चीजों पे फोकस करना है, जैसे पार्ट ए और पार्ट डी, दे पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो आपकी जिंदगी है, समझ लो। अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो पार्ट ए और पार्ट डी, दे पार्ट को आप पूरा ढंग से पढ़ जाए, आपको परीक्षा में कोई नहीं रोक सकता। इनमें आप एवरेज नंबर ले आएंगे। ठीक है, तो इसमें आप एसएसटी में किसी का पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ें, पढ़ा हुआ है तो नहीं पढ़े हुए विषय को इन 60 दिनों में आप ज्यादा ना पढ़ें। सरसरी निगाह से 4-5 घंटे का अगर कोई वीडियो लेक्चर आपको मिलता है, कोई ठीक ठाक से नोट्स आपको मिलते हैं, तो एक बार आप उसको सुन लें बस, उसको विशेष फोकस ना करें। क्योंकि परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप पूरा 100% सिलेबस पढ़ के जाएं, ना 70% सिलेबस पढ़ें, लेकिन उसको इतने शानदार तरीके से पढ़ें कि लगे कि मैंने 100 उस 70% का पूरा 100% आप पढ़ लें।
30% में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सफलता 100% पढ़ने से नहीं है, उस 70% को 100% की तरह पढ़ने से ही सफलता मिलेगी। तीसरा पार्ट है इसमें पार्ट से। इस वाले पार्ट में ये अभी नया ही इस साल से जोड़ा है, इसी भर्ती से जोड़ा है। ये 10 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के, वही आधे नंबर का एक प्रश्न। महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उससे संबंधित कानूनी प्रावधान एवं नियमों की जानकारी। क्योंकि आप जिस भर्ती में जा रहे हैं, जो पद प्राप्त करना चाहते हैं, उस पद के लिए इस वाले सिलेबस की कुछ जरूरतें लगी, इसलिए ये वाला पार्ट इसमें जोड़ा गया है। स्कोरिंग है, 10 प्रश्न है, 5 नंबर समझ लो फ्री के। एक बार पढ़ जाएं आप, और एक बार पढ़ने में निश्चित रूप से ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। महिलाओं और बच्चों को फोकस करना है। सरकारी यानी कि अपराध में आईपीसीसी की धारा, जिस तरह की जो धाराएं हैं वो है इसमें थोड़ा सा कि महिलाओं के प्रति सरकार ने क्या क्या कानून बना रखे हैं, ठीक है। और बच्चों के प्रति कि जैसे मान लो आप अपने जो संविधान वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें संविधान में जो भी आपके समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस तरह की जो वो चीजें हैं वो इस वाले पार्ट में छोटा सा पार्ट है। 4 से 5 पन्नों में इसके नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे आपको, और आप आराम से इन 10 प्रश्नों को सही, 10 में से 10 सही कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फोकस करना पड़ेगा आपको। नहीं भी पढ़ा है अभी तक तो भी आप इसको पढ़ लेना, क्योंकि 3 घंटे का पूरा पोर्शन है। 3 घंटे में 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, पक्का दावा है। अगला चौथा पार्ट है भाग दे। 45 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं और 22.5 वही आधे नंबर का, इसलिए सारे पोर्शन में एक सिमिलैरिटी है यहां पर कि हर प्रश्न आधे नंबर का ही है, ठीक है। आधे नंबर का प्रश्न है यहां भी। अब देखिए 45 यानी 60 के बाद में 60 प्रश्न कह लो, या 30 प्रश्न के बाद में 22.5 प्रश्न दूसरा नंबर इसी पार्ट का आता है। और इसमें खास बात यह है कि राजस्थान से संबंधित है ये। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं भाई, राजस्थान में पैदा हुए तो राजस्थान की कला संस्कृति से तो हम वाकिफ है। लेकिन क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है, हमको बहुत सारी चीजों को रटना नहीं है, पुराने पेपर्स में देखना है कि कहां कहां से प्रश्न पूछे गए हैं। अब राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति की अगर बात पढ़ें, और जैसे मान लो कोई राजस्थान का इतिहास पढ़े और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के युद्धों को ना पढ़े, कुंभा की विजयों को ना पढ़े, उसकी सांस्कृतिक विरासत को ना पढ़े, तो फिर समझो आपने कुछ नहीं पढ़ा। उन प्रश्न को फोकस करें जहां से प्रश्न पूछे गए। कचरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा संवेदनशील होकर के थोड़ा परीक्षा की दृष्टि से पुराने पेपर्स को भी थोड़ा सा फॉलो कर सकते हैं कि कहां कहां से प्रश्न पूछे गए। जैसे हमेशा एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान का कि महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए अकबर ने किन दूतों को भेजा था। JMBT उसका सूत्र है हमेशा, मतलब ये मान लो राजस्थान की कोई परीक्षा है तो वहां से इस प्रश्न को जरूर पूछा जाता है। JMBT से याद हो जाएगा आपको कि कौन कौन से चारों को भेजा था, कौन कौन से क्रम पे कौन सा भेजा था, ये इसका क्रम है, ठीक है। तो अब इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति का पोर्शन है, राजस्थान का भूगोल एवं आर्थिक स्थिति, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, और राजस्थान का इतिहास। करंट अफेयर्स तो यहां पे आ ही गया, ठीक है, राजस्थान का भी करंट इसमें आता है। इसलिए 45 प्रश्न 22.5 नंबर के, वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ नहीं सकते आप इस वाले पोर्शन को, और इस वाले पोर्शन को तो छोड़ ही नहीं सकते। इन दोनों पोर्शन का 100% सिलेबस यानी कि 60 प्रश्न और 45 प्रश्न यानी कि 105 प्रश्न, 45 मतलब 100% सिलेबस का 100% तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा। इन वाले में आपको थोड़ा सा मतलब प्राथमिकता देनी है, जो आपको पढ़ना है उसी को पढ़ना है। इसको आप 3 घंटे में भी तैयार कर सकते हैं, फ्री के नंबर, इस पे विचार करने की जरूरत है दोस्तों। पिछली परीक्षाओं में कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाने वाले विद्यार्थी इसी पार्ट में फेल हुए थे, जो आज भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए अब तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर हर पोर्शन में पास होना जरूरी नहीं है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि क्या पढ़ें और कितना पढ़ें और किन चीजों से बचें दोस्तों। नया कोई भी मैगजीन, नई कोई भी किताब, नई कोई भी गाइड जो अब तक नहीं पढ़ी है उसको टच मत कर लेना, छू मत लेना। जो पढ़ी हुई चीज है उसी को आप दोबारा रिवाइज करें, निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। नई चीज मत पढ़ना। केवल करंट अफेयर्स के लिए आप कोई मैगजीन ला सकते हैं जिसमें पिछले 6 महीने या साल भर की करंट दी हुई हो, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया अपना पाठ्यक्रम जो हमें सफलता दिलाएगा। कैसे पढ़ना है, इस टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी, पढ़ने का भी और परीक्षा का भी एक बहुत बड़ी चीज है। ये हमें पता है, हम पूरी मानसिकता के साथ परीक्षा में जाते हैं। यही पाठ्यक्रम
पहले 60 प्रश्न मिलेंगे, फिर 35 मिलेंगे, फिर 10 मिलेंगे, फिर 45। जिस व्यक्ति का इन दोनों में से यहां पे अगर किसी का ज्यादा फोकस है, बहुत अच्छे से आप स्कोर कर सकते हो, पहले इस वाले पोर्शन को करेंगे, दूसरे नंबर पे इस पोर्शन को करेंगे, तीसरे नंबर पे इस वाले पोर्शन को सबसे एंड में करना। अगर किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग है तो भी आप इन वाले पोर्शन को ही करना, क्योंकि इसमें पूरी हिस्ट्री पढ़ने के बाद में 3 प्रश्न मिलेंगे, पूरी पॉलिटी पढ़ने के बाद में 3 या 4 प्रश्न मिलेंगे, और पूरी ज्योग्राफी पढ़ने के बाद में 2 प्रश्न मिलेंगे। आपको हो सकता है मिले ही ना। करंट को बहुत जरूरी पढ़ना है, 10 से 12 प्रश्न यहां मिलेंगे। साइंस में फिजिक्स हो सकता है 1 भी प्रश्न ना आए, केमिस्ट्री हो सकता है 1 प्रश्न आ जाए, बायो हो सकता है 2 प्रश्न आ जाए। इस पे फोकस नहीं करना है ज्यादा, जितना पढ़ चुके बस उनको एक बार जल्दी से रिवाइज करना है, इनको रोज पढ़ना है। ये आपकी 60 दिन की जो स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी में ये मान लो पार्ट ए और पार्ट डी को रोज 3-3 घंटे 4-4 घंटे, अगर आप 10 घंटे डेली पढ़ रहे हो तो 8 घंटे इन दोनों की ही आपको पढ़ाई करनी है इस पहले महीने में, और अंत तक इन दोनों को समय निकाल करके 2-2 घंटे आप दें। अब देखिए जरा पिछली कट ऑफ से हम तुलना करते हैं। 2018 में जो परीक्षा हुई थी बहुत बड़े स्केल पर हुई थी, ऑफलाइन पहले ऑनलाइन होने वाली थी परीक्षा, लेकिन ऑनलाइन में कुछ गड़बड़ियां हुई और नहीं हो पाई, अनियमितता के कारण ऑफलाइन ही उस परीक्षा को कराना पड़ा। 2018 में 13,142 पदों पर यह परीक्षा हुई, लगभग 16 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था। अब की परीक्षा में क्या हुआ है, मात्र 5438 केवल पद हैं, और 17.5 लाख यानी पद पहले से आधे से भी कम है, और आवेदन पहले से 1.5 लाख आवेदन ज्यादा हैं। तो पद कम और आवेदन ज्यादा, समझ लो कंपटीशन बढ़ गया, कट ऑफ भी 5-5, 7-7 नंबर पक्का बढ़ गई। लेकिन हमें कट ऑफ से घबराना नहीं है, ठीक है। परीक्षा की तिथि आपकी आई गई है, 6, 7, 8 नवंबर को परीक्षा होने वाली है। कैसे 3 शिफ्टों में होगी वो सरकार की स्ट्रेटजी है। हम केवल ये देखेंगे कि हमें परीक्षा में इन 60 दिनों में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। 2018 में 16 लाख पद, 16 लाख फॉर्म भरे 13,142 पदों के लिए। अब देखें जरा मेल और फीमेल की कट ऑफ। अब जनरल की हाईएस्ट कट ऑफ जो जयपुर से गई थी वो गई थी 49.12। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस बार की कट ऑफ भी जाएगी, सीट कम है, तो ये मान लो कि 50, 55, 57 से ज्यादा तो किसी भी सूरत में जाने वाली नहीं है। इसलिए आप कट ऑफ से तो घबराएं नहीं, वो हमारा काम है भी नहीं। जरा यहाँ पे आकलन देखिए, जनरल 49.12, ओबीसी में 48.50, एमबीसी में 47.87, एससी में 42.25, एसटी में 44.37। ये मेल की कट ऑफ है। बूंदी में जनरल मेल की कट ऑफ 53 गई थी, क्योंकि हर जिले वाइज इसमें परीक्षा और उनकी मेरिट निकाली गई थी। फीमेल की कट ऑफ जनरल की 30.50, सबसे कम, मतलब काफी कम गई है। ओबीसी की सबसे ज्यादा रही थी 35.62, एससी में 29.12 और एसटी में 32.25। तो ये एक आकलन है। तो हमें लगता है कि शायद 2020 में जो संभावित कट ऑफ रहने वाली है वो जनरल की 55 से 57 के बीच में रहेगी, ओबीसी 52 से 54 रह सकती है, एमबीसी 48 से 50, एससी 40 से 42, एसटी 42 से 44। फिर भी आप ये देखें कि 40 और 50, 55 के बीच में ही पूरी कट ऑफ रहेगी। घबराने की जरूरत नहीं है, सबके लिए परीक्षा का लगभग स्तर एक जैसा ही है। महिलाओं में थोड़ा सा 10-15 का अंतर रहता है। जनरल महिला 32 से 35, ओबीसी महिला 38 से 40, एमबीसी में 32 से 36, एससी में 30 से 32 और एसटी में 30 से 34। हमें कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना है, पर ये मान लें, अब देखो कट ऑफ का एक यहाँ बताने का तरीका ये है कि आप 50-55 अगर हम कह रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो 50 से 57 नंबर पे सिक्योर है जॉब। हमें कहां से मिलेंगे ये नंबर, इसलिए कट ऑफ का आकलन यहां पे बताया है। आप ये देखें 30 नंबर इस पार्ट के, आप ये देखें 22.5 नंबर इस पार्ट के, कितने हो गए मिला के, ये हो गए 52। मैं अभी बार बार आपको ये कह रहा था कि ए पार्ट और डी पार्ट जिस बच्चे ने अच्छी तरह से 100% कर लिया वो ये मान के चले कि उसकी नौकरी पक्की है। इसलिए बहुत ज्यादा इस वाले पार्ट पे मैं बार बार आपको ये निवेदन कर रहा हूं, बार बार आपको ये आगाह कर रहा हूं कि इस वाले पार्ट को तभी पढ़ना है जब पिछले दिनों में 6 महीने साल भर में आपने अगर ये पढ़ा है तो इसको रिवाइज करना है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं। फोकस फर्स्ट और थर्ड पार्ट डी पार्ट पे ही करना है। इस वाले पार्ट को भी पढ़ना है। इस वाले ये परीक्षा में सिलेक्शन को रोक सकता है ये पार्ट।
सिलेक्शन तो ये वाला ए पार्ट और डी पार्ट ही दिलाएगा, ये तो तय है। लेकिन ये पार्ट परीक्षा में अगर आपने मैनेजमेंट नहीं किया टाइम का, तो ये वाला पार्ट आपके सिलेक्शन को रोक सकता है। बार बार हर विद्यार्थी की यही समस्या रहती है कि ये बी वाला पार्ट सर सही तैयार नहीं होता, ढंग से तैयार करना भी नहीं है। अगर आपने इतिहास में ग्रेजुएशन में रही हुई है इतिहास और कभी पढ़ा है, तो दोबारा इतिहास की चीजों को पढ़ जाए और उन प्रश्नों को पढ़े। प्रश्न बैंक ले लें कोई ऑथेंटिक सी, जिसमें आए हुए प्रश्न और ये माने कि 99% वही प्रश्न परीक्षा में आते हैं राजस्थान पुलिस में जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए दोस्तों परीक्षा 2 महीने में बिल्कुल एक ये सोच के ना चलें कि मुझे एग्जाम में सिलेक्शन लेना ही है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे भाई कुछ नहीं होने वाला है, आराम से परीक्षा दें। क्योंकि जब कोई भी क्रिकेटर जब क्रीज पे खेल रहा होता है ना, अगर वो ये सोचे कि मुझे 100 रन बनाने बार बार 1, 2, 10, 11 और 100 तक गिनता रहेगा, तो वो खेल ही नहीं पाएगा, क्रीज पर टिक ही नहीं। अपन को क्रीज पर टिकना है भाई, अच्छे तरीके से टिकना है। वो केवल खेल का आनंद लेता है। आप 2 महीने पढ़ने का आनंद लें, जो पढ़ा है उसको तरीके से रिवाइज करें, पता ही नहीं चलेगा सैकड़ा कब बन गया। इसके लिए मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही हैं कि कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। और निश्चित रूप से ऐसा होगा कि आप बस तैयारी करते रहें 2 महीने, और 2 महीने के बाद में जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सफलता आपके हाथों में होगी। दोस्तों खुद पर भरोसा बहुत जरूरी है। विवेकानंद का कथन याद करना, बार बार सोते जागते कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अपना लक्ष्य परीक्षा में मेहनत करना है और निश्चित लक्ष्य प्राप्त करना। आप पुलिस की नौकरी पे फोकस ना करें, लक्ष्य को देखें जरूर, पर कर्मरत रहें। गीता क्या कहती है? कर्म निश्चित रूप से करें, फल आपको निष्पक्ष होकर के फल जरूर आपको उसका मिलेगा। कर्म पर ध्यान रहे आपका। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कोई भी किसी प्रकार का स्ट्रेस ना लें, एक स्ट्रेटेजी बनाए पढ़ने की। जो व्यक्ति जैसे पढ़ता हो वैसे पढ़े। कोई अगर लेट के सो के पढ़ता है सो के पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। कोई टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ता हो बैठ के पढ़े, कोई निश्चित नहीं है। कोई सुबह पढ़ता हो तो सुबह 5 बजे से पढ़ लो। किसी को सुबह नींद अच्छी आती तो नींद अच्छी लो। कतई नहीं घबराना है, घर वाले आपको कुछ नहीं बोलने वाले। आराम से आप पढ़ें और आनंद लें पढ़ाई का। अगर आपकी कोई कहता है कि सर मेरे तो सुबह नींद ही नहीं खुलती, तो कोई उठने की जरूरत नहीं है। आप आराम से सुबह जब तक नींद खुले जब तक सोएं, और फिर उठने के बाद में अपने निवृत्त होकर के दैनिक कामों से और ऐसे बैठें। ये मोबाइल साइड में रख दें, मोबाइलों को बिल्कुल केवल पढ़ाई के काम में लें। हाँ, 3-4 घंटे पढ़ने के बाद में कोई अच्छा सा म्यूजिक, कोई संगीत अगर आप सुनते हो, शौक रखते हो, तो म्यूजिक सुन सकते हैं। अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं। अकेले नहीं पढ़ें। हाँ, कोशिश ये करें कि एकदम से अकेले ना रहें। किसी अपने मित्र के साथ, दोस्त के साथ जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहा हो उसके साथ तैयारी करें, तो आपको निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। इसलिए दोस्तों अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो अपने तरीकों को बदलो, इरादे को बदलने की जरूरत नहीं है। जिसने ठान लिया है कि मुझे राजस्थान पुलिस की इस परीक्षा में पास होना है, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में है। क्योंकि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिलों को पाते हैं। दोस्तों मेरा आपसे यही कहना है, और जागृति क्लासेस के माध्यम से जो भी वीडियोस आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, एक बार अगर आपको लग रहा है कि वो हमें हेल्पफुल है तो आप उनको एक बार देखें। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें चीजों पर। अब फालतू समय में उनको देख लें चलते फिरते खाना खाते ही, तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, नेक्स्ट मोटिवेशन क्लास में। धन्यवाद।